दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चनपुर बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें पैटर्न बदल दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड एसके झा सर पीडीएफ भेजे हैं हमको बनाने के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ की मूल अवस्था है। तो पदार्थ की मूल अवस्था हो जाएगा ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों हो जाएगा। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। तो आप सभी को पता होगा कि रबर, स्पंजी और पदार्थ होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो आप सभी को पता होगा कि गैस में होता है। ऑप्शन नंबर मतलब आपका सही गैस। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो गैस में सबसे कम होता है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल है। तो आप सभी को पता होगा कि आकर्षण एक बल है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। तो आप सभी को पता होगा कि द्रव्य और गैस में बहाव का भी गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है। तो ठोस में सबसे अधिक गलनांक होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ठोस से द्रव्य बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप सभी को पता होगा कि गलनांक होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव्य से गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप सभी को पता होगा कि ये वाष्पीकरण होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप सभी को पता होगा कि संघनन कहलाता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान है, केल्विन में बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि 300 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होगी। तो आप सभी को पता होगा कि गैस होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क बर्फ का उदाहरण है। आप सभी को पता होगा कि वाष्पपातन है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा कि गलनांक तापमान होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी द्रव्यमान का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि वाष्पीकरण कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। तो आपको पता होगा कि अपने क्वथनांक से कम ताप पर। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 20, तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, तरल पदार्थ कहलाता है। तो द्रव व गैस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, तो सेल्सियम पैमाने में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23, किसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। तो आप सभी को पता होगा कि गैसों में ना कोई आकार और ना कोई आयतन होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24,
रसोई घर में उपयोग करते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि रसोई घर में एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। अब तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि सीएनजी होता है, सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बर्फ का गलनांक है? तो आप सभी को पता होगा कि 273 केल्विन है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस कारण ठंडा हो सकता है? तो आप सभी को पता होगा कि वाष्पन में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो आप सभी को पता होगा कि वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार से होता है। क्वेश्चन नंबर 29, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है? तो गैस तथा द्रव्य तरल के समान व्यवहार करते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, कुछ पदार्थों को उनके कणों के माध्यम आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन, जल, शर्करा। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, वाष्प का द्रव्य अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? तो जल के तापमान में वृद्धि करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो समान होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है? तो समांगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पीतल मिश्र धातु है? तो पीतल किस किस से बना होता है? तो जिंक और कॉपर के मिलने से पीतल बनता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, गैस प्लस जल विलयन का उदाहरण है? तो आप सभी को पता होगा कि सोडा जल है। क्वेश्चन नंबर 37, सोडा जल में विलय होता है? तो आप सभी को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश की किरणें फैल जाती है? तो आप सभी को पता है कि विलय में फैल जाता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश की किरणों का विलय से फैलना कहलाता है? तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, द्रव्य प्लस गैस के कोलाइड्स को कहते हैं?